हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत धन्यवाद ना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या समझना प्रकाश, लाइट। ठीक है, परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन और आपका अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका हम पार्ट नंबर फर्स्ट आपको दे चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हो। ठीक है, और ये होगा आपका पार्ट नंबर सेकंड। इसमें हम जोरदार धमाकेदार अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके हर एक बार एग्जाम में आते ही हैं, क्लास 10th बेस्ड। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन होंगे तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल क्वेश्चन, हर एक जो क्वेश्चन होगा हर एक तरीके का होगा, हर एक तरीका, हर एक कॉन्सेप्ट कुछ अलग करके दिखाएगा और यहां से आपका एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन और सुपर क्वेश्चन अच्छा है, देखना किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, चाहे आपका हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों लैंग्वेज में मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी की। ठीक है, तो फोकस लेंथ जो है आपको वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने। ठीक है, अवतल दर्पण आप जानते हो जिसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या है, कॉनकेव मिरर। उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, उसकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है ना वो मिरर से मतलब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए कि जो आपका प्रतिबिंब है, जो इमेज है ना, उसकी पोजीशन आपकी कैसी रहेगी, वो इमेज कहां बनेगा, वो प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो समझते जाना सुपर कॉन्सेप्ट। सुपर एक बार अगर आप समझ गए, लिमिटेड अनलिमिटेड रहेगा। समझ गए कि एक बार रिचार्ज कर लो तो जैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी दिन रात कॉल करो, दिन रात डाटा यूज करो, खत्म नहीं होने वाला। तो इसी तरीके से अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आप अनलिमिटेड हो जाओगे कि जिंदगी में भूलने का नहीं। समझ गए? तो देखिए, चलो भाई इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं और इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से हम करते हैं इसे सॉल्व। ठीक है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 16 सेंटीमीटर का एक आपका अवतल दर्पण है। तो ये आपको फोकस दूरी मतलब F इक्वल टू दिया है कितना, 16 सेंटीमीटर। अब ये दर्पण कौन सा है, दर्पण कौन सा है, मिरर कौन सा है, आपका है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में सभी दूरियां कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, फर्स्ट पॉइंट यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई। और क्या दिया है सर हमें क्वेश्चन में, जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन होता है उसे पहले लिख लीजिए। तो हमें सर एफ फोकस लेंथ गिवन है, दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उस मिरर से कितनी 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया। तो वस्तु की दूरी मैंने फर्स्ट पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसने नहीं देखा है प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट नंबर फर्स्ट देख लेना, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो मैंने सब कुछ आपको उसमें भी बता दिया। तो वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी क्या होती है, u इक्वल टू आपको कितना है 8 सेंटीमीटर। अब मैंने बताया है कि आपका दर्पण कोई भी हो, कोई भी दर्पण हो, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो चाहे आपका अवतल दर्पण हो, उसमें जो वस्तु की दूरी ली जाती है वो आपकी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस ली जाती है वो दोनों में नेगेटिव होती है हमेशा। ठीक है, अब आपको प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v, इमेज आपको निकालना है कि इमेज आपका कहां बनेगा, कितनी डिस्टेंस पर बनेगा, वो आपको निकालना है। चलो भाई, वी नो दैट, हम जानते हैं कि
दर्पण फॉर्मूले से, या फिर आप रिलेशन जानते हो यू वी और एफ में रिलेशन जानते हो क्या, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही होता है रिलेशन। अरे वाह क्या बात है, सब कुछ जानते हैं। 1/f की वैल्यू क्या है -16 इक्वल टू 1/u की वैल्यू कितनी है -8 और प्लस 1/v, ठीक है। अब ये देखिएगा ये इधर कैसा है, हमें तो v की वैल्यू चाहिए, ये इधर ट्रांसफर करिए तो ये नेगेटिव इधर आएगा तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -1/16 और ये इधर आएगा तो प्लस का 1/18, यही हो जाएगा। 18 नहीं है 8 है, ठीक है 8 है और इक्वल टू में 1/v, ठीक। अब इन दोनों का ये आपका फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गया, और आप जानते हो भिन्न में इन दोनों का एलसीएम लेंगे 8 और 16 का कितना आएगा 16 आएगा, 16 में डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, एक का ऊपर करिए तो 1 आएगा, ठीक है, प्लस इस 8 का इस 16 में करेंगे 16 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का ऊपर करेंगे तो कितना आएगा 2 और इक्वल टू में 1/v, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1/16 इक्वल टू 1/v, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे तो आपका v इक्वल टू निकल के आएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये आपकी निकल के आई प्रतिबिंब की दूरी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी है, जो इमेज है वो आपका 16 सेंटीमीटर पर बनेगा। अब उसकी स्थिति बताने की पोजीशन, ये जो इमेज है जो आपका प्रतिबिंब है वो आपका आभासी होगा या वास्तविक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों समझना और हमेशा याद रखना कि अगर दर्पण कौन सा है अवतल है तो अवतल के लिए सभी दूरियां कैसी होती हैं नेगेटिव होती, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव और ये भी अगर नेगेटिव होती ये भी नेगेटिव होती तो आपका इमेज कैसा होता वास्तविक होता। लेकिन यहाँ पर ये कैसी आई पॉजिटिव, और पॉजिटिव आई है तो इसलिए ये इमेज जो होगा वो आभासी होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है आभासी होगा, याद रखना। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता और दर्पण आपका अवतल है ही है तो यहाँ से उसकी स्थिति और उसका पोजीशन आपका वास्तविक होता। कि आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझिएगा क्या है। यदि कोई आपका वस्तु कोई ऑब्जेक्ट है वो उत्तल दर्पण के सम्मुख, ठीक है, दर्पण आप इसमें क्या है मिरर आपका चेंज हो चुका है, दर्पण है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है, उसके सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, बोले तो वस्तु, ठीक है, और दर्पण कौन सा है मिरर कौन सा उत्तल दर्पण है, उसके सामने कितनी 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया, तो ये दर्पण से वस्तु की दूरी आपकी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब, अब इसमें इमेज जो है वो बनता है कितनी डिस्टेंस पर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनता है, दूरी पर बनता है किसका, इसका इमेज किसका उत्तल दर्पण का, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का जो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखी गई है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अब आपको फोकस दूरी निकालनी, फोकस लेंथ निकालनी कितनी होगी इसकी, ठीक है। तो चलो भाई इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों आप, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, बताइए अपने फ्रेंड को कि हम सर यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक एक डाउट क्लियर होता है, एक एक क्वेश्चन का करने का तरीका मुझे आ जाता है, बस अपने फ्रेंड को बताइए। और जो भी बच्चा पहली बार चैनल पर आया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी रेगुलर वीडियोस आप देखते रहें अपने चैनल पर, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं सॉल्यूशन। आपको सबसे पहले जो आपको दिया जाता है क्वेश्चन में वो लिखते हैं।
तो क्या है, उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो मतलब u इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि आपका चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में जो वस्तु की दूरी होगी वो आपकी निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनता है, इमेज जो है ना वो कितनी डिस्टेंस पर बनता है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनता है। अब हमारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि जो v की वैल्यू है क्या ये माइनस का 10 लिया जाएगा कि यहाँ पर प्लस का 10 लिया जाएगा, ये बताइएगा, थोड़ा सोचिए, सोचिए, अरे सोचिए, क्या आएगा, पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव आएगा। मेरे बच्चों का दिमाग खराब, अरे मेरे बच्चों ने समझ लिया कि सर ने पार्ट नंबर फर्स्ट में बताया था, पार्ट नंबर फर्स्ट में बताया था और ये आपका पार्ट नंबर सेकंड है। तो देखो और समझिए क्या है, दर्पण पर फोकस कीजिए, दर्पण कौन सा है, कौन सा दर्पण है, ये आपका दर्पण है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में सभी दूरियां कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती है, तो ये भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस का ही लिया जाएगा, ठीक है। मात्र ओनली ऑन जो वस्तु की दूरी होती है इमेज से ऑब्जेक्ट की, वो नेगेटिव होती है, तो आपको क्या निकालना है, फोकस दूरी f की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो भाई निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हो सर, हमें भी बताइएगा, अरे हम सबको जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही होता है। तो 1/f तो निकालना ही है, तो 1/f इक्वल टू 1/u, u की वैल्यू माइनस का 40 प्लस 1/v की वैल्यू 10। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा, 40 का भाग इसमें लगाएंगे तो -1 बार -1 का करेंगे ऊपर तो माइनस आएगा, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही 10 का डिवाइड करेंगे, इसमें कितने बार जाएगा, 4 टाइम, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, चाहिए भाई, क्या चाहिए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/40 हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए f की वैल्यू, ये f को हम ऊपर लेके जाएं तो f हो जाएगा, जब ये ऊपर लेके गए तो f हो गया, तो इसे भी ऊपर लेके जाएंगे तो आपका 40/3 हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा, और जैसे ही 40 का इसमें भाग लगाओगे तो f इक्वल टू निकल के आएगा 13.33 सेंटीमीटर, ये निकल के आ गई फोकस दूरी, फोकस लेंथ, फोकस दूरी आपकी निकल के आ गई। अब बच्चों आ गया समझ में क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ आ गया होगा, और अगर समझ आया हो तो मेरे प्यारे बच्चों पहली बार में लाइक बटन पर प्रेस कीजिए और तुरंत वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तभी तो आएगा मजा, जब तक ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट होंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे बच्चे आएंगे, है ना। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समझिएगा। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या है आपका एक कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकस लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी, जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी अवतल दर्पण, जानते हो अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, ठीक है, उससे ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, जो आपका मिरर है उसकी इमेज की डिस्टेंस बतानी, उस मिरर से इमेज की कितनी डिस्टेंस होगी वो आपको निकालना है, दूरी निकालनी है। चलो भाई सॉल्व करते हैं, यहीं से हम अगर पूछें इसकी पोजीशन क्या होगी, बोले स्थिति क्या होगी, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो भाई करो, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन देखिए, गिवन आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले सर हमें क्या दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी तो f इक्वल टू दिया है, f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
अब हमारे बच्चे तुरंत समझ गए होंगे क्योंकि हम 2 क्वेश्चन आपको कवर करवा चुके हैं। कौन सा मिरर है, अवतल है, और अवतल में फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाती है नेगेटिव। बच्चों का तुरंत कमेंट आएगा सर, हाँ नेगेटिव कैसी ली जाती है, नेगेटिव, तो आपकी ये नेगेटिव आएगी। इसी तरीके से वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी ऑब्जेक्ट की u इक्वल टू कितना है, -15 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये तो हमेशा ही नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी कि इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी उस ऑब्जेक्ट की, उस इमेज की डिस्टेंस, उस प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी उस दर्पण से। ठीक है, तो चलो भाई करते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, समझिएगा, तो यहां से फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो आप सॉल्व करिए। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, -10 इक्वल टू 1/u की वैल्यू कितनी है, -15 प्लस 1/v। ठीक है, अब क्या करें, हमें v की वैल्यू निकालनी है ना, v देखिए, तो ये इधर ट्रांसफर करिए इधर साइड, तो ये आपका हो जाएगा -1/10, और ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव इधर, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस का 1/15, और इक्वल टू में हो जाएगा 1/v। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या करें, 10 और 15 का हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लीजिए, 15 और 10 का तो कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30। ठीक है, अब इसका इसमें डिवाइड करिए तो 3 टाइम जाएगा, 3 का ऊपर करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, 2 का ऊपर करेंगे तो 2 आएगा, इक्वल टू में 1/v। इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 1/30 इक्वल टू 1/v। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गई बच्चों क्या, जो अवतल दर्पण है ना उसकी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ये निकल के आ गई कि प्रतिबिंब जो है ना वो आपका 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगा। अब यहाँ पर हम आपसे पूछें कि इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी स्थिति कैसी होगी, आभासी होगा या वास्तविक होगा। तो मैंने आपको बताया है दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो अवतल दर्पण में सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं, तो ये भी नेगेटिव आई, तो ये इमेज जो बनेगा वो आपका कैसी होगी स्थिति, इसकी स्थिति जो होगी वो वास्तविक होगी। कैसी होगी, वास्तविक। मतलब जो ये जो इमेज बनेगा वो आपका कैसा होगा, रियल इमेज बनेगा आपका। कैसा बनेगा, रियल। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर और भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर ले जाओगे। बिल्कुल सर, ओके। चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझिएगा, ये क्वेश्चन एकदम जहरीला क्वेश्चन है, एकदम जहर घुला हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे है सर, मुझे भी बताइए, जहर घुला है कैसे, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए। देखिए, यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या कर्वेचर ऑफ रेडियस, आपको वक्रता त्रिज्या दी है भाई। ठीक है, वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, दर्पण कौन सा है, अवतल है, से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या बतानी है कि जो इमेज है वो किस, इसकी पोजीशन कैसी होगी, आभासी होगा, वास्तविक होगा, किस तरीके का बनेगा इमेज, वो आपको निकालना है। चलो भाई करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की ओर चलें तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन होता है, दिया है, वो हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है देखिएगा और लिखिएगा। ठीक है, क्या है, यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आपको दी है, कर्वेचर ऑफ रेडियस r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अरे अरे अरे, चमकीला चमकीला, ठीक है, बिल्कुल चमकीला। अब देखो आगे देखिए, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपको यहां पर लिखेंगे u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर,
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कैसी ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, मतलब यू वी की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी, वी की वैल्यू निकालनी। तो सर इसमें कौन सा रिलेशन लगाएं, क्या फॉर्मूला लगाएं, हमें एफ तो गिवन नहीं है। तो एफ इक्वल टू मैंने एक फॉर्मूला बताया है, एफ इक्वल टू क्या होता है आर बाई टू। एफ और आर में क्या रिलेशन होता है, एफ इक्वल टू आर अपॉन टू होता है, बिल्कुल जानते हो, आप लोग भी जानते हो। आर की वैल्यू 15 अपॉन टू, ठीक है, अपॉन टू, और ये सेंटीमीटर। अब इसमें बताएंगे कि जो फोकस लेंथ है वो पॉजिटिव ली जाएगी या नेगेटिव ली जाएगी। तो हमारे बच्चों का तुरंत जवाब आएगा कि सर इसका दर्पण देखिए, मिरर देखिए, कौन सा मिरर, हमारा अवतल है, और अवतल दर्पण में सभी दूरियां निगेटिव होती हैं, तो माइनस का 15 अपॉन टू लिया जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई अब लगा दो वही रिलेशन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, इस तरीके से लगा देंगे इसमें फॉर्मूला। तो 1 अपॉन एफ की वैल्यू क्या है, माइनस का 15 अपॉन टू इक्वल टू 1 अपॉन यू की वैल्यू कितनी, माइनस का 10 प्लस 1 अपॉन वी। तीसरी संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो आपका कितना हो जाएगा 2 अपॉन, ये माइनस भी ऊपर कर दो, माइनस का 2 अपॉन 15 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे से ऊपर गया। अब ये उधर से इधर लेके आएंगे तो ये किसका है, ये किसका है, नेगेटिव है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इक्वल टू में 1 अपॉन वी चल ही रहा है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करें, 10 और 15 का 10 और 15 का एलसीएम लीजिए, तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30, इसमें डिवाइड कीजिए, भाग लगाइए, कितने बार जाएगा, 2 बार, 2 का ऊपर करेंगे 2 में तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस इस 10 का इसमें करेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार, इस 3 का ऊपर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इक्वल टू में 1 अपॉन वी। ठीक है, इसमें से ये माइनस करिए, किसमें से, -4 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 30, और इक्वल टू 1 अपॉन वी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v इक्वल टू निकल के आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, ये निकल के आ गया। मतलब ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति निकल के आई कि आपका जो इमेज है वो इतनी डिस्टेंस पर, मतलब 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगा। ठीक है, और वो भी इसकी जो दूरी होगी वो ऑब्जेक्ट की ओर, ऑब्जेक्ट की साइड बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, और नेगेटिव जब भी होगा तो ये इमेज जो होगा, इसकी पोजीशन जो होगी वो वास्तविक होगी, मतलब रियल इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज का मतलब जानते हो, प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, आभासी नहीं होगा। अगर यहाँ प्लस आता, प्लस का निकल के आता तो आभासी हो जाता। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, आई होप कि ये भी आपको समझ आया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एकदम जहर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा और अपर लेवल वाला है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। और देखिए यूपी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, और कितने नंबर में आया, 4 नंबर में आया। तो अच्छा क्वेश्चन तो बनता ही है ना, 4 नंबर में, ऐसे तो नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो भाई इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, और पहले हम इस क्वेश्चन को समझा दें, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्या है, एक उत्तल दर्पण से, एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, तो ये है ना, जो ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो ये आपको वस्तु की दूरी दी है, तो मतलब u इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये वस्तु की दूरी दी है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्नानुसार एकदम झकास क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, लल्लन टॉप। ठीक है, तो क्या है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है,
वस्तु की लंबाई की कैसी है, आधी है। अगर वस्तु की लंबाई कैसी है, वस्तु की लंबाई कैसी है, 2 है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वही है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। जब वस्तु की लंबाई मैंने 2 मान ली तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला होता है क्या, आवर्धन m इक्वल टू, आपको आपके सर ने बताया होगा, मैंने भी आपको बताया, m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ये होता है। ये I क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है। क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई। अपॉन O क्या होता है, ये O होता है आपका वस्तु की लंबाई। क्या होती है, वस्तु की लंबाई। इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस V। V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है v, ठीक है। और u क्या होता है, u जो होता है दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। और ये i है ना, ये i जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई होती है, ठीक है। ये लंबाई को डिनोट करता है, ये दूरियां होती हैं, ठीक है। तो आपकी देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि i अपॉन o, कि जब वो क्या कहता है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। वस्तु की लंबाई की कैसी है, आधी है। अगर मैंने वस्तु की लंबाई मान ली कितनी, 2, कितनी 2, कितनी मान ली 2, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, बताओ, आ रहा होगा। प्रतिबिंब की लंबाई मैंने i मान ली, ठीक है। और नहीं समझ आ रहा है ये कैसे आया, तो मैं एक और तरीके से मैं करके बता रहा हूं। मैंने प्रतिबिंब की लंबाई मान ली, क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या मान ली, आई। क्या मान ली मैंने, आई, ठीक है, आई मान ली। और वस्तु की लंबाई समझते जाना, अच्छा क्वेश्चन है। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई मैंने मान ली ओ, क्या, ओ। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की आधी है। वस्तु की लंबाई क्या है, ओ, क्या है, ओ, ओ मैंने मान ली। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, O/2 हो जाएगा। समझ गए, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की कैसी है, आधी है। तो वस्तु की लंबाई मैंने क्या मान ली, O, तो इसका आधा करेंगे तो O/2 हो जाएगा। तो मतलब I की वैल्यू हम रख देंगे O/2, तो यहां से हो जाएगा m इक्वल टू O/2 अपॉन O, ये हो जाएगा। और इक्वल टू में माइनस V अपॉन U, तो इस O से O कट जाएगा, तो आपका m इक्वल टू क्या बचेगा, 1 अपॉन, यहाँ पर 1 बचेगा और अपॉन में 2, यहाँ से इस तरीके से आपका 1/2 आता है। अब v की वैल्यू क्या है, प्रतिबिंब की बस प्रतिबिंब की ये तो लंबाई दी है, दूरी दी है, कहीं नहीं दी है, तो ये माइनस का v अपॉन वस्तु की लंबाई कितनी, वस्तु की दूरी कितनी है, ये माइनस का 25, ये माइनस से माइनस कट हो गया, तो यहाँ से आपका 1/2 इक्वल टू v अपॉन 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v इक्वल टू 25, तो v इक्वल टू निकल के आएगा 25/2। तो ये v की वैल्यू निकल आई, ये u की वैल्यू है। अब हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। और फोकस दूरी आप निकाल सकते हो किससे, वी नो दैट, यहाँ लिख सकते हो, हम जानते हैं कि वी नो दैट। समझ गए, ये क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पर ही लोचा है कि आपने वस्तु की लंबाई ओ मान ली, तो इसके प्रतिबिंब की लंबाई क्या, आई मान ली। अब वो कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई की आधी है, वस्तु की लंबाई मैंने ओ मानी, तो आधा करेंगे तो O/2 हो जाएगा। वही आई की वैल्यू हमने क्या रख दी, O/2, ओ से ओ कट हो गया तो 1/2 हो गया। वी आपका वी निकालना ही है, वी तो आपको निकालना है, यू की वैल्यू दी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी की वैल्यू निकल के आई। अब हमें क्या निकालनी है, यू गिवन है, वी गिवन है, अब हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है मेरे बच्चों को बताइए, एफ निकालना। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, निकालनी है वो, तो इक्वल टू 1/u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 25, v की वैल्यू कितनी है, ये है, कितनी है 25
अपॉन 2, तो ये 1/25/2, तीसरी संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/ माइनस का 25 प्लस 2/25, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 2 में से 2 बट्टे इसमें से ये घटाएंगे तो आपका 1/25 ही तो बचेगा, ये प्लस का है ये माइनस का, इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1/ ये बचेगा। दिमाग लगाओ, क्या है 2/25 माइनस 1/25, तो 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, ये 25 सारे समान है तो यही आ जाएगा, तो 1/25 यहाँ से आ गया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इक्वल टू निकल के आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो है सभी सेंटीमीटर, तो ये आपकी निकल के आएगी। फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। और ये क्या है, उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण में सभी दूरियां कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, सभी दूरियां कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। देखो ये पॉजिटिव आई, ये भी पॉजिटिव आई, और ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी आपकी हमेशा हमेशा, चाहे आपका दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में कैसी होगी, नेगेटिव होगी। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम देते हैं होमवर्क क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे इसको राइट आंसर देते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, समझिएगा क्या है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब आपको आप यहाँ से इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगा वो आपको निकालना है। 1 2 3 4 मतलब ABCD आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सॉल्व करके आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।